चलो अब हम पढ़ेंगे तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तापमान का परिवर्तन का प्रभाव क्या है उसके बारे में पढ़ना है। क्रियाकलाप 1.12। एक बीकर में क्या 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लेकर के एवं चित्र में 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार से लटकाया दे कि थर्मामीटर का बर्फ को छू रहा हो। ठीक है, धीमे धीमे जांच करें। बीकर को गर्म करने पर शुरू करेंगे। जब बर्फ पिघलने लगेगा उसके तापमान को नोट करेंगे तो संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तन हो जाएगा तो तापमान नोट करेंगे। तो ठोस द्रव्य की अवस्था में होने वाले परिवर्तनों में से प्रेक्षण नोट कीजिए। अब बीकर में से जांच की छड़ डालने और हिलाने हुए गर्म करें। तो जब तक जल उबलने ना लगे तब तक थर्मामीटर का तापमान बराबर नज़र रखें। जब तक उसके में अधिक जल उत्पन्न ना बन जाए तब तक उसके द्रव्यमान में गैस अवस्था में परिवर्तन में प्रेक्षण कीजिए। ठोस तापमान के बढ़ाने और उसके कणों की गति को ऊर्जा की बढ़ती जाती है, जिसके गति में वृद्धि होने के कारण कण में अधिक होने से तेजी से कंपन करने लगते हैं और जिससे ऊष्मा के द्वारा उत्पन्न किए गए ऊर्जाओं के कणों के बीच आकर्षण बल का ले लेती है। कारण के कणों में नियत स्थानों को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर के गति लगने लगती है। यह अवस्था को जब ठोस पिघल जाता है उसके परिवर्तन को जिस तरह न्यूटन तापमान का ठोस पिघलाने के बनाए जाते हैं गलनांक कहा जाता है। मतलब इसमें क्या बोला गया है तो एक तरह से अगर कहा जाए तो इसमें क्या कहना चाहते हैं तो हमको क्या करना है कि एक बीकर लेना है। एक बीकर लेना है, एक हमको बीकर लेना है, मतलब कि एक तपेली जैसा ले लो। उसके अंदर क्या करना है कि हमको क्या पहले सबसे बर्फ़ के टुकड़े डालना है और जब हम बीकर के अंदर बर्फ़ के टुकड़े डालेंगे उसमें एक थर्मामीटर लटका देना है और उसको क्या स्टोव को चालू करना है। और धीरे धीरे क्या होगा कि पहले देखेंगे तो उसका तापमान बिल्कुल शून्य होगा, माइनस में होगा, क्योंकि बर्फ़ है तो शून्य रहेगा। जब धीरे धीरे गर्म करें तो उसका पारा क्या होगा थर्मामीटर का चढ़ता जाएगा, धीरे धीरे गर्म होगा। जब ठोस में से क्या हो जाएगा वो द्रव्य में बदल जाएगा, पानी हो जाएगा। पानी के बाद वो जब वो उबलने लगेगा तो क्या होगा वाष्प स्वरूप है, तो फिर वो क्या वाष्प स्वरूप में क्या भाप बन के पानी उड़ने लगेगा। तो इस प्रकार से क्या उसके अंदर परिवर्तन कहते हैं। अब इसके अंदर पहले बोला गलनांक किसे कहा जाता है तो न्यूटन ताप पर ठोस पिघल करके द्रव्य बन जाए, मतलब कि ठोस जो पिघल करके द्रव्य बन जाए उसको क्या गलना करना। मतलब क्या होता है कि बर्फ पिघल करके क्या पानी बन जाए उसको गलना कहेंगे और पानी जम करके ठोस बन जाए उसको कवतनाक के रूप में गिना जाता है। वो कवतनाक कहा जाता है। गलनाक और कवतनाक दो चीज़ होती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है। फिर कहते हैं किसी भी ठोस को गलाने की प्रक्रिया को तापमान समान रहते हैं, समान रूप से कहा जाता है। उसमें तो ऊष्मा ऊर्जा मतलब कि जब किसी चीज़ को ठोस को जलाते हैं तो उसमें ऊष्मा मतलब भाप निकलने लगती है। इस प्रकार का क्या देखने को मिलता है। अब उसके आगे देखें कि गलने के प्रेक्षण प्रयोगों में दौरान अपने ध्यान दिया होगा कि गलना पर पहुंचने के बाद वो जब संपूर्ण रूप से बर्फ पिघल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता है। बीकर में जो ऊष्मा उत्पन्न करने के बावजूद भी उसमें से ऐसा ही होता है कि कणों के परस्पर पारंपरिक आकार के भी वशीभूत होकर के पदार्थ अवस्थाओं में बदलने के लिए ऊष्मा का उपयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी भी वृद्धि को दर्शाए हुए ऊर्जा में से किसी भी बर्फ अवशोषित कर लेते हैं। यह माना जाता है कि बीकर में लगी गई सामग्री में छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा के रूप में गिना जाता है। गुप्त ऊष्मा अभिप्राय में से वायुमंडल के दाब पर से kg ठोस द्वारा गलनांक के बदल जाते हैं, जिसके लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है और गलनांक उसको क्या प्रयुक्त ऊष्मा कहा जाता है। अब इन कणों के तापमानों के बर्फ के कणों में भी अधिक होते हैं, जिसकी ऊष्मा को ऊर्जा देते हैं। और जो कण के अधिक तेजी से होते हैं उसकी निश्चित तापमानों के पहुंचा करके इतनी ऊर्जा अति होती है कि परस्पर आकर्षण तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इसके बल मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसमें कहना चाहते हैं कि कोई भी जब तक पदार्थ माना कि बर्फ है, बर्फ को जब उबाल रहे जब तक वो गर्म नहीं होगा, पूर्ण अपने सामान्य स्थिति में नहीं आएगा, गर्म होकर पानी में भाप नहीं हो जाएगा, तब तक वो क्या पिघलता ही रहता है और पिघलने के बाद जलता ही रहता है। जलने के बाद वो क्या भाप बन जाता है। तो उसी प्रकार से ये अवस्था में परिवर्तन होता है। उसके बीच में गुप्त अवस्था होती है, मतलब यहाँ पे पहले बोलते हैं कि बीकर में लगी गई सामग्री में छुपी रहती है, मतलब क्या उसके अंदर गैप होता है। बाद में वो क्या होता है कि भाप बन के उड़ने लगते हैं, गुप्त अवस्था में हो जाते हैं। इसलिए इसमें क्या उसको उतने ताप पर गर्म करने के वो जल्दी से जल्दी गर्म होकर क्या भाप में परिवर्तन हो जाते हैं। पूरे पैराग्राफ में यहाँ तक जो है वही कहना चाहते हैं। ठीक है, अब हम देखें तो
देखे तो अब पहले क्या, तो ठोस अवस्था में, बर्फ क्या ठोस अवस्था में, जब उसको हमने गर्म किया तो क्या हुआ, द्रव्य अवस्था में, द्रव्य अवस्था के बाद क्या होता है, गैस अवस्था में, वो भाप बन गया। पहले बर्फ क्या होता है, पिघल करके पानी बनता है, पानी में से क्या होता है कि भाप बन के उड़ जाता है, मतलब उसके क्या होता है कि उसके आकार में क्या परिवर्तन होने लगता है। अब उसके क्रियाकलापों के बारे में एक देखें, छोटा सा क्रियाकलाप है, थोड़ा सा कपूर और अमोनियम क्लोरो लीजिए, थोड़ा कपूर लेना है, थोड़ा सा एमोनियम क्लोर लेना है, और उसमें चूर्ण के चीनी की प्याली रखें, चीनी का जो प्याला आता है, मतलब चिकनी मिट्टी का जो प्याला आता है वो रखना है, मतलब जो रकापी आती है वो, ठीक है। और एक कप के उल्टा करके उसके प्याले के ऊपर रखना है, कप को क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, उसके प्याले के ऊपर रख देंगे, फिर उसके पीपी के ऊपर क्या रुई का टुकड़ा लगा देंगे, क्या रुई का टुकड़ा लगा दिया जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, तो उसके अंदर देखेंगे तो अब धीरे धीरे गर्म करना, ध्यान दिए, गर्म करेंगे, उसके क्रियाकलाप निष्कर्ष करने क्या हो रहा है, तो द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदल जाएगा, और क्या होगा कि उद्भव उत्पन्न करेगा, उद्भव उत्पन्न करता है, मतलब क्या होगा कि वो क्या धीरे से पहले वो पानी नहीं होगा, और डायरेक्ट क्या जलेगा, जल करके क्या धुआं हो जाएगा। जैसे कपूर होता है, कपूर को हम जानते हैं कि क्या होता है कि कपूर रखते हैं तो पानी नहीं होता, डायरेक्ट क्या ठोस अवस्था में से जल के गैस अवस्था में, तो उसके क्या अवस्थाओं में क्या होता है कि परिवर्तन होता है। बस